अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वो है डिटर्मिनेंट। पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कहते किसे हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट का रूल क्या है, यानी डिटर्मिनेंट का मेथड जो है वो क्या है। दरअसल ये जो हमारा चैप्टर ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी यहाँ पर हम लोग जो 1.1 और 1.2 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने वन बाय वन अलग अलग मेथड से किया है। पहले में हमने उसको एलिमिनेटिंग मेथड से किया है, दूसरा वाला जो था उसमें हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, और तीसरा वाला जो मेथड है ये है डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड होता क्या है और कैसे हम इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आज ये देखते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जब भी कोई इक्वेशन या नंबर्स हमको इस फॉर्म में दिए होते हैं, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर अगर कोई नंबर, यहाँ पर जैसे हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं A1, A2, B1 और B2, ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखे हैं A1, A2 के फॉर्म में, तो ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, यही वाला फॉर्म कहलाता है डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है, दो जो तिरछे आदाद लिखे होते हैं, मतलब तिरछी ज़र्ब की जाती है यहाँ पर, इन दोनों अदद की ज़र्ब और इन दोनों की। तो पहले वाले जो आदाद है A1 ज़र्ब B2 और दूसरे वाले दोनों आदाद के माइनस किया जाता है, उनको दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, A2 मल्टीप्लाइड बाय B1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उनका डिफरेंस लेते हैं और ये जो वैल्यू आती है फिर यहाँ पर ये उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो आपको डिटर्मिनेंट का मतलब क्लियर हो गया। अब ये जो A1 और A2 हैं, A1 और A2 ये है दोनों भी A1 A2 और B1 B2, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में है इन्हें कहते हैं कॉलम। डिटर्मिनेंट के ये कॉलम कहलाते हैं। फिर अगर हम इस तरह देखें A1 B1 A2 B2, तो ये कहलाते हैं इस डिटर्मिनेंट के रोज, इनको डिटर्मिनेंट की रो कहते हैं। और यहाँ पर कॉलम यानी A1 A2 और B1 B2 1 और 2 है, 2 कॉलम है, और A1 B1 इस तरीके से, A2 B2 ये वाला फॉर्म में 2 रोज है। इसलिए इस डिटर्मिनेंट की जो डिग्री है वो 2 है। तो इसी तरीके से डिटर्मिनेंट की डिग्री 3 भी हो सकती है। अगर उसमें 3 कॉलम हो और 3 उसकी रोज रहती है तब उसकी डिग्री 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सिर्फ 2 में ही देखेंगे, डिग्री 2 में, यानी जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम हो उसके, इस तरीके से। फिर डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है, अब हम वो देखते हैं। तो अगर आप कोई 2 इक्वेशन फर्ज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ax प्लस b1y बराबर c, फिर a2x प्लस b2y बराबर c, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हमको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड में इसको लिखा जाएगा A1 A2 B1 B2। तो ये जो है इसे कहते हैं हम D जाहिर करता है डिटर्मिनेंट को, और इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका तिरछी ज़रब करके दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने दोनों का डिफरेंस लिया तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता चल गई। ये डिटर्मिनेंट का जो मेथड है, इसके अलावा 2 चीज़ें इसमें और फाइंड करना होती है जो अभी हम पता करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ है कि ये मेथड जो है वो स्विस मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर ने इसको इन्वेंट किया था। मतलब ये तरीका उसी का फाइंड किया हुआ है, जिसमें उसने क्या किया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को लेस स्पेस में फाइंड करने का तरीका निकाला था। क्योंकि अभी तक हमने जो तरीका देखा है, पहली मश्क में जो पहले आपका प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने देखा था, तो उसमें थोड़ा सा लेंदी था। पहले एलिमिनेट करो, फिर x या y की वैल्यू जो है इक्वेशन में रखो, फिर हमको दूसरी वैल्यू जो मिलती है, और इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं।
लेकिन यहाँ पर बहुत लेस स्पेस में हम लोग शॉर्ट टाइम में इसको कर सकते हैं और आंसर आपका दोनों भी फॉर्म में, दोनों भी तरीके से बिल्कुल एक जैसा ही आएगा। तो ये वाला रूल यानी डिटर्मिनेंट मेथड जो है, ये मेथड जो है इसको क्रैमर रूल के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिशियन गैब्रिएल क्रैमर का जो है उसके नाम पर इसको रखा गया है। अब उसने क्या तरीका बताया था हमको कि d जो है हमने इस तरीके से लिख लिया है, फिर हम पता करेंगे dx। dx क्या होता है? तो dx भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, लेकिन हमने जैसे यहाँ पे पहले x के कोफिशिएंट रखे हैं और फिर y के, तो पहले कॉलम में जो हमारे x के कोफिशिएंट है उसकी जगह पर आप रख दोगे कांस्टेंट नंबर यानी c1 c2, और यहाँ पर चूंकि y नहीं है तो y को एज इट इज रखना है आपको, b1 b2। फिर नेक्स्ट dy के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट y की वैल्यू मालूम करने वाले हैं, इसलिए आप x के जो वैल्यू है, x के जो कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रख दोगे और y की जगह पर रखोगे आप c1 c2। डिटर्मिनेंट ये वाला तो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन से फाइंड कर लिया। फिर dx के लिए आपने कांस्टेंट नंबर रखे हैं यहाँ पर x के प्लेस पर, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है। y की प्लेस जब आपको फाइंड करना है dy, तो y की प्लेस पर आपने c1 c2 रख दिया। अब क्या पता करना है हमको, x और y की वैल्यू। तो x के लिए आप लिखोगे dx अपॉन डी और y के लिए लिखा जाएगा dy अपॉन डी। यानी यहाँ पर जो भी कोई नंबर आया उन नंबर्स को आपको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा, यानी x और y की वैल्यू आपकी जो सॉल्यूशन है जो हम फाइंड करते हैं वो हमको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 1 जो है हमेशा की तरह मैं आपको करवा ही नहीं रही हूँ, उसमें सिर्फ फिलअप्स होते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है और ये तो पता ही है कि कैसे करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी हम कर लेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई एंड माइनस साइन ले लेना है। जैसे अगर आपने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 4 1 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। 2 7 ज़ा 14। इन दोनों को आपने ऐड किया, 14 माइनस, दोनों भी माइनस की टर्म है तो दोनों का एडिशन होगा और माइनस की साइन आएंगे, दैट इज आंसर आ गया आपका -18। नेक्स्ट है 5 0 ज़ा -7 मल्टीप्लाइड बाय 3। 5 0 ज़ा 0 और ये माइनस साइन, 7 3 ज़ा 21 और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज़ आपका इसका आंसर आ गया 21। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 को 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। अब जब दो जो फ्रैक्शन मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर जो है और दोनों रैशनल नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर की टर्म को न्यूमरेटर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना इजी है। 6 दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो आपने 6 लिख लिया और ऊपर वाले जो नंबर है, न्यूमरेटर वाले जो नंबर है उसके साइन के साथ आपको लिख लेना है। तो आपका यहाँ पर हो गया 15 माइनस 7 कितना होगा, -8, -8/6। अब 8 और 6 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया -4/3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कि सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स का रूल यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। अभी हमने जो स्टेप्स देखे ना क्रैमर्स के रूल में, जैसे आपको पहले डी फाइंड करना है,
फिर dx फाइंड करना है, उसके बाद dy फाइंड करना है, और ये कर लेने के बाद आप dx को डिवाइड करोगे जब d से तो x की वैल्यू आ जाएगी, dy को डिवाइड करोगे d से तो y की वैल्यू आ जाएगी। और उसमें एक बात याद रखना है कि जो d की हमारा वैल्यू आती है, d जो आप फाइंड कर रहे हो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। d अगर 0 आ जाता है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि d कभी भी 0 नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर का टर्म अगर कभी 0 आ जाती है तो वो सम जो आप सॉल्व कर रहे हो तो वो सम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसके लिए 0 से छोटा हुआ अगर d तो चलेगा, माइनस टर्म हुई तो चलेगी, पॉजिटिव टर्म हुई तो भी चलेगा, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही हमने जो रैशनल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन की भी यही कंडीशन है ना कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और उसमें q जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें कंडीशन जो दी है कि q नॉट इक्वल टू 0 है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। जब भी आप रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको लिखोगे तो डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये वाली जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन ax प्लस by ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर आप लिख लीजिए द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में है। अब आप इसको कंपेयर करोगे, यानी पहले आप तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दीजिए। 3x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विथ इसको आप कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। इससे आपके वैल्यूज आ जाएंगे a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 3, b1 हो गया -4, c1 है 10, a2 4, b2 3 और c जो है c2 जो है वो 5 है। यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -4, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें प्लस की साइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वहाँ पर प्लस की साइन है, और यहाँ पर अगर माइनस साइन है इसका मतलब b1 की वैल्यू जो है वो -4 है, b1 की वैल्यू माइनस में है, इसकी वजह से माइनस साइन है। और c1 आपका आ गया 10। वैसे यहाँ पे a1 a2 और a1 a2 b2 एंड c2 की वैल्यू है। अब हम फाइंड करेंगे d। जब भी आप d dx dy ये फाइंड करते हैं उस वक्त हमेशा फॉर्मूला लिखना है, यानी जो डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमेशा लिख लेंगे आप। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब a1 a2 की वैल्यू 3 4 और b1 b2 है -4 3, यानी आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस और 4 मल्टीप्लाइड बाय -4, 3 3 9 माइनस 4 4 -16, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 9 + 16, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 25 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें d की वैल्यू जो है आपकी 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। dx इज इक्वल टू, अब हमेशा आपको फॉर्मूला लिखना बताया है इसलिए वो लिखना ज़रूरी है, c1 c2 b1 और b2। c1 c2 की वैल्यू है 10 5 और b1 की वैल्यू है -4 3, यानी आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए,
5 मल्टीप्लाइड बाय -4, 10 3 ज़ा 30 माइनस 5 4 ज़ा 20, और ये माइनस साइन यहाँ पर ऐड होगा, प्लस हो जाएगा, 30 + 20 50। नेक्स्ट डी वाई के लिए a1 a2 एज इट इज़ और c1 c2। a1 a2 कितना है 3 4, c1 c2 10 और 5, 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 10 ज़ा 40, और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो -25 बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। अब आप फाइंड करेंगे x की वैल्यू, x है dx अपॉन d, तो dx हमारे पास कितना है 50 और d है 25, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। वैसे ही y के लिए dy अपॉन d, dy की वैल्यू है -25 और d है 25, तो ये 25 1 ज़ा 25 और माइनस साइन है मतलब -1, तो ये जो आपकी x और y की वैल्यू आई 2 and -1, देयरफॉर x y इज इक्वल टू 2 -1 इज द solution of given simultaneous linear equation। तो ये हमारा क्रैमर्स का मेथड है, इसी के हिसाब से हमको बाकी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल से ही करना है उसको। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो इक्वेशन 1 दिया है, ये इक्वेशन जो है 2 का मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। हमने यहाँ पे किया क्या है, सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 होता है, इसलिए हमने उसको बिल्कुल हाफ हाफ कर दिया है। अब आप इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 और ये वाली जो गिवन है उसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। फिर आपको इससे कंपेयर करना है इन इक्वेशंस को, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर आपको मिलेगा a1 की कीमत 3, b1 की -2 और c1 की वैल्यू आपकी आ गई है -6, जबकि a2 8, b2 -3 एंड c2 -2। अब आप इससे d फाइंड कर लीजिए, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है a1 a2 b1 b2। वैल्यूज आपको प्रॉपरली पुटअप करना है विद देयर साइंस। अगर आपने साइंस प्रॉपर नहीं लगाई तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और इफेक्ट जो होगा वो आपके डायरेक्ट जो लास्ट वाला सॉल्यूशन आता है ना x और y उस पर होगा। 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस साइन है, दैट इज़ -9। अब फॉर्मूले का माइनस, 8 2 ज़ा 16, -16 आप लिखेंगे माइनस साइन की वजह से। अब -9 माइनस माइनस प्लस 16, अब फिर 16 में से आप 9 माइनस करो तो 7 बचेगा। नेक्स्ट dx आपको फाइंड करना है। dx के लिए आपको c1 c2 और b1 b2 की वैल्यूज़ लेना है। c1 c2 है -6 -2, b1 b2 -2 -3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 6 3 ज़ा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन फॉर्मूले का माइनस, 2 2 ज़ा 4 और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 18 - 4 इज़ 14 और यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए 14 भी प्लस होगा। नेक्स्ट dy फाइंड करना है। सो dy के लिए a1 a2 एज इट इज़ और यहाँ पर c1 c2 b2 की प्लेस पर, b1 b2 की प्लेस पर। अब a1 a2 जो है 3 8 और -6 -2, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस साइन यानी -6,
फिर फॉर्मूले का माइनस, 8 6 48 और ये माइनस होने की वजह से -48 यानी -6 माइनस माइनस प्लस 48, तो इसका आंसर आपका हो गया 42। अब जो नंबर्स आपको मिले यहाँ पर से x और y फाइंड कर लीजिए। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यानी डी एक्स की वैल्यू आपकी आई है 14 अपॉन एक्स, डी जो है 7 है तो x हो गया 2, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। y के लिए डी वाई अपॉन डी, यानी डी वाई की वैल्यू है 42 अपॉन 7, तो 7 6 ज़ा होता है 42, यानी x और y जो आपका आ गया वो हो गया 2 and 6, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। एग्जाम्पल 5 में जो पहली वाली इक्वेशन है वो इक्वेशन भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी जो तीनों नंबर्स उसमें दिए हैं a b और c के, तो तीनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं। तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। जब 2 से हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं इसका मतलब हम उसको बिल्कुल हाफ, बिल्कुल आधा करके लिख देते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1, और 3m प्लस 2n इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन एज इट इज़। अब इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 a2 और जो जितने भी abc की वैल्यूज़ है सब आप पहले लिख लेंगे, उससे आसानी होती है हम लोगों को d फाइंड करने में। b1 की वैल्यू है 3 और c1 है 27, a2 3, b2 2 और c2 जो है वो 28। तो d यानी फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू 2 3 एंड 3 2। यहाँ पर माइनस प्लस कोई नंबर है ही नहीं, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, यानी यहाँ पर ये हो गया -5। dx के लिए c1 c2 b1 b2, c1 है 27 और c2 28, फिर 3 and 2, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 54 माइनस 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 5 3, और ग्रेटर नंबर यहाँ पर माइनस में है इसलिए माइनस। अब dy इज इक्वल टू a1 a2 और c1 c2। a1 की वैल्यू है 2 और a2 3, फिर 27 28, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 56 माइनस 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 81। अब इनका डिफरेंस ले लीजिए आप कि 81 और 56, 11 माइनस 6 इज़ 5 एंड 7 माइनस 5 इज़ 2, तो ये हो गया आपका 25 और ये -25, क्योंकि ग्रेटर नंबर यहाँ पर 81 है। अब हमको फाइंड करना है x यानी dx अपॉन y अपॉन d। तो dx की वैल्यू हमारी थी -30 अपॉन -5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, और यहाँ दोनों जगह माइनस है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो x की कीमत आ गई आपकी 6। फिर y के लिए dy अपॉन d,
तो dy की वैल्यू है -25 और d है -5, 5 5 ज़ा 25 और दोनों माइनस माइनस कैंसिल, यानी x और y की जो वैल्यू आ गई आपकी वो है 6 और 5। तो ये गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है बाय क्रैमर्स रूल। नेक्स्ट है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, लेकिन इक्वेशन 2 जो है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 के फॉर्म में है। तो ये पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी ये 2 गेट कैंसिल और हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन 1 है और इसको 2 दे दिया। कंपेयर 1 and 2 with a1x plus b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y बराबर c2। a1 की वैल्यू है 2, b1 है 3 और c1 है 2। फिर a2 की कीमत है 2, b2 है -1 और c2 1। पहले d डिटर्मिनेंट जो है फाइंड कर लेंगे, a1 a2 b1 b2। a1 और a2 की वैल्यू है 2 2, b1 b2 है 3 and -1, 2 1 ज़ा 2 यानी -2, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ फॉर्मूले के माइनस साइन, तो ये हो गया -8। नेक्स्ट dx फाइंड करना है आपको, तो dx की वैल्यू होती है c1 c2 b1 b2। अब c1 c2 हमारे पास है 2 1 और b1 b2 है 3 -1, यानी 2 -1 ज़ा -2 एंड ये -3, तो ये हो गया हमारे पास -5। दोनों कीमतें जो है वो माइनस माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। dy आ गया a1 a2 c1 c2, a1 a2 2 2 है और c1 c2 है 2 1, यानी ये हो गया 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया -2। तो x की वैल्यू हमारी है dx अपॉन d, यानी -5 अपॉन -8, माइनस साइन गेट कैंसिल 5/8, और y के लिए dy अपॉन d यानी -2 अपॉन -8। सो इसका आंसर हमारा हो गया 2 अपॉन 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/4। और ये आपके जो एक्सरसाइज थी यहाँ पर फिनिश हो गई है। कोई भी आपको डाउट हो या क्वेरी हो सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो आपका पैटर्न अभी चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।